दिस इज़ वाई आई लव सिनेमा। हेलो एवरीवन, क्रिस्टोफर नोलन की मूवी द ऑडिसी फाइनली रिलीज हो चुकी है। मैंने देख ली और आइए बात करते हैं मुझे कैसे लगी। इसकी स्टोरी वही है जो हमने द इलियाड और द ऑडिसी में पढ़ी थी। ऑडिसियस एक ग्रीक सोल्जर जिसे अपनी मर्जी के अगेंस्ट ट्रॉय के वॉर में पार्टिसिपेट करना पड़ा और मोर इम्पोर्टेंटली वॉर के बाद उसके अपने किंगडम में वापस आने की जर्नी और साथ ही साथ उसके एब्सेंस में उसके किंगडम में क्या क्या हुआ। एक बहुत ही सिंपल स्टोरी को क्रिस्टोफर नोलन ने अपनी स्टाइल में एक ब्यूटीफुली तरीके से पेश किया है। उनकी स्टाइल मतलब अगर आप कोई भी मूवी देखें तो एक लीनियर फेस में चलती है कि ये रहा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट बी और पूरी मूवी इसी दोनों फेस के बीच में एग्जिस्ट करेगी। क्रिस्टोफर नोलन की मूवी हाउएवर स्टार्ट होती है बीच से और फ्लैशबैक से हमें दिखाया जाता है कि वो प्रोटैगनिस्ट उस सिचुएशन में कैसे पहुंचा और फाइनली मूवी का एंडिंग। और इसको इतना ज्यादा ब्यूटीफुली पेश किया गया क्रिस्टोफर नोलन के द्वारा, लिटरली हैंड्स ऑफ। इस मूवी की हर एक चीज बहुत अच्छी थी। इट्स अ लिटिल एग्जैजरेशन बट मेरे हिसाब से नोलन की टॉप 3 है, मे बी इवन बेस्ट, आई डोंट नो। मूवी की सिनेमाटोग्राफी टॉप नॉच, बहुत सारी सीन्स इसमें रियल लोकेशन पे शूट हुई है, चाहे वो समुद्र के जितने शॉट्स हो, ट्रॉय का जितना सीक्वेंस था, अंडरवर्ल्ड में जो डार्क सीक्वेंस था, सब रियल लोकेशन पे शूट हुई है। उन्होंने रियल लाइफ सेट्स बनाए, ट्रोजन हॉर्स, यहाँ तक कि जो साइक्लॉप्स था वो भी एक पपेट था इंस्टेड ऑफ यूजिंग सीजीआई। तो आप कह सकते हैं कि इस मूवी के प्रति डेडिकेशन बहुत ज्यादा था क्रिस्टोफर नोलन का। अगर मैं बात करूं मूवी की सबसे बड़ा पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू मी, सो वो होगा उसका साउंड डिजाइन, इसका बैकग्राउंड स्कोर। लडविग गारनसन, आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि अगर वो अपना 4th ऑस्कर जीते इस मूवी के लिए। ही वॉज फकिंग किलिंग इट। हर एक सीन, चाहे वो फॉल ऑफ ट्रॉय का सीक्वेंस में वो बिल्डअप हो, चाहे वो एंड सीक्वेंस में गूज़बम्प्स दिलाने वाला स्कोर हो, चाहे वो हर एक एनवायरनमेंट को कॉम्प्लीमेंट करना पड़े, ही फकिंग नेल्ड एवरी सीन। व्हाट अ गाय। अगर हम परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, मेरा फेवरेट विल बी मैट डेमन ऑफ कोर्स। द वे ही प्लेड ऑडिसियस, उन्होंने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया ऑडिसियस का रेज, उसका हेल्पलेसनेस, उसकी ईगो, हर एक चीज को। सेकंड टू हिम मैं कंसिडर करूंगा इलियट पेज। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई उनके कास्टिंग के ऊपर बट ही नेल्ड इट। उन्होंने सीनॉन का रोल बहुत अच्छे से प्ले किया, स्पेशली वो अंडरवर्ल्ड का सीक्वेंस वाज टू गुड। आना हाथवे जितने टाइम के लिए थी बहुत ही बोल्ड एक्टिंग की उन्होंने। टॉम हॉलैंड की डायलॉग डिलीवरी अच्छी थी और रॉबर्ट पैटिंसन एक नंबर का हरामी था। और ये सबसे अच्छी बात लगी कि मेन कैरेक्टर के अलावा ऐसे कैरेक्टर्स जो स्क्रीन में सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 10 मिनट के लिए है और उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी। मूवी में एक सीन है जहाँ पर एक लेडी कुछ कर रही है, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, और इतना ज्यादा हॉरिफाइंग था वो। मैगनॉन बंदा सिर्फ 5 मिनट के लिए था मूवी में और सिर्फ ऑरा फार्म किया उसने। जेंडेया का रोल थोड़ा छोटा था बट उन्होंने भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट प्ले किया। और सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज, लुपिता जिन्होंने हेलेन ऑफ ट्रॉय को प्ले किया है, उनका सीन उतना ज्यादा नहीं था कि किसी को ज्यादा फर्क पड़े। और इसी मैं बात करना चाहता हूँ मूवी के डायलॉग्स में। मैंने मूवी हिंदी में देखी, इसलिए जो डायलॉग्स थे डैड मॉम वाले, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। मैंने ट्विटर में देखा कि कुछ लोग उसी रीजन की वजह से बहुत ज्यादा हेट कर रहे हैं मूवी को, विच आई थिंक इज स्टूपिड, बिकॉज मूवी में इतने सारे पॉजिटिव्स हैं। मैंने मूवी आईएमएक्स में नहीं देखी, नॉर्मल थिएटर्स में देखी, बट फिर भी इट वाज वन हेल ऑफ एन एक्सपीरियंस। बहुत ज्यादा अच्छी लगी मूवी। 18+ रेटिंग है बट इसमें कोई न्यूड सीन्स नहीं थे, तो आई से कि आप जा सकते हैं, फैमिली के साथ जा सकते हैं। गो वॉच इट, हैव फन बिफोर एवरीवन सेज इट्स ओवररेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।